नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हाईकोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला। डेरा प्रमुख राम रहीम बरी। रंजीत हत्याकांड मामले में डेरा मुखी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कैथल में करोड़ों रुपए का सफाई घोटाला मामले में कई ठेकेदार और अधिकारी गिरफ्तार। होगी बड़ी कार्रवाई। जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन। परिवहन मंत्री असीम गोयल के निवास के सामने धरने पर बैठे किसान। 12 बजे से शाम 4 बजे तक 4 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम के लिए राहत की खबर है। डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड मामले में डेरा मुखी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले में डेरा मुखी सहित 5 दोषियों को बरी किया गया है। जानकारी के अनुसार 22 साल पुराना ये मामला है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम फिलहाल जेल में बंद है और पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में उसे सजा हुई है। दरअसल 10 जुलाई 2002 को यह मामला है और डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रह रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया था और फिलहाल अक्टूबर 2021 में डेरा मुखी सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। हरियाणा के कैथल जिले में हुए करोड़ों रुपए के सफाई घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए का सफाई घोटाला करने वाले कई ठेकेदार और अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वह कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्रदेश भर की 15 टीम फील्ड में उतरी हुई थी, जिसके बाद अब 8 के करीब ठेकेदार और कई अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि कोरोना काल के समय ठेकेदार अधिकारियों ने सफाई के नाम पर 32 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो पिछले 4 साल से मामले की जांच कर रही थी। वहीं पुलिस कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर एसीबी कार्यालय लाई है, यानी 1 दर्जन के करीब ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी तय है। वहीं बाकियों की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस टीम कई ठिकानों पर दबिश दे रही है। जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर अंबाला शहर की नई नाच मंडी में एकत्रित होकर किसानों ने पहले नारेबाजी की। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोदी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इसके बाद किसान अपनी गाड़ियों से परिवहन मंत्री असीम गोयल के निवास के बाहर पहुंचे और यहां निवास स्थान के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। पुरानी दिल्ली रोड पर पुलिस ने जाम की स्थिति को देखते हुए बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को दूसरे रास्ते में भेजा ताकि जाम की स्थिति पैदा न हो। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग की। बीती 13 फरवरी से किसान अंबाला शंभू सीमा पर धरने पर बैठे हैं और भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने बेबुनियाद धाराएं लगाकर किसान साथियों को गिरफ्तार किया है। उनकी रिहाई के लिए पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं के निवास स्थान के बाहर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 4 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद मोर्चे की कॉल के अनुसार फैसले लिए जाएंगे। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में आज सीबीआई बहादुरगढ़ के 7 भाजपा नेताओं से पूछताछ कर रही है। बहादुरगढ़ के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में भाजपा नेताओं को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों से पता चला है कि सीबीआई कई और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी। सीबीआई की टीम इससे पहले झज्जर पुलिस द्वारा मामले की जाँच से संबंधित आंकड़े जुटा चुकी है। इतना ही नहीं, स्वर्गीय नफे सिंह राठी को गोलियों से छलनी फॉर्च्यूनर गाड़ी और हमलावरों की i20 गाड़ी का निरीक्षण भी कर चुकी है। सीबीआई की टीम इस मामले में
जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है। हम आपको बता दें कि 25 फरवरी की शाम को 4 हमलावरों ने नफे सिंह राठी की फॉर्च्यूनर गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इस वारदात में नफे सिंह राठी और उनके सहयोगी जय किशन दलाल की मौत हो गई थी, तो वहीं उनके सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए थे। बाद में पुलिस ने 2 हमलावरों को गोवा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। वहीं हमलावरों को गाड़ी मुहैया करवाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस मामले में 2 हमलावर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हरियाणा के रेवाड़ी में कस्बा बावल में स्थित एक निजी कंपनी के सेफ्टी गोदाम में भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पाने में दमकल विभाग की 12 गाड़ियों को करीब 4 घंटे का समय लगा। आग ने अत्यंत भीषण रूप ले लिया और तेज लपटे होने के कारण आग पर काबू पाना और भी मुश्किल हो गया था। गोदाम में औद्योगिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान था। रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा बावल के सेक्टर 3 में कई कंपनियां हैं। इसके अलावा आग सेफ्टी गोदाम में लगी थी, जिसमें कंपनी के लिए सेफ्टी किट से संबंधित प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था और गोदाम में आग लगने का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने से संबंधित सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग में लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। चंडीगढ़ से बसपा उम्मीदवार डॉक्टर रितु सिंह हादसे का शिकार हो गई हैं। उनके सिर में काफी चोटें आई हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उनके सिर में टांके लगाए गए हैं। बता दें कि एक कॉलोनी में पार्टी कार्यकर्ता डॉक्टर रितु सिंह को सिक्कों से तोड़ रहे थे और इस वक्त लकड़ी का तमगा टूटकर उनके सिर में लग गया और वो बुरी तरह से घायल हो गई। इसके बाद उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनके सिर पर कुछ टांके लगे हैं और उसके बाद घर भेज दिया गया। बता दें कि इस हादसे के चलते रितु सिंह के समर्थकों में हड़कंप मचा रहा। फिलहाल अब रितु सिंह ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। बसपा ने चंडीगढ़ से डॉक्टर रितु सिंह को मैदान में उतारा है। रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रही हैं। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकी के साथ सटे कार शोरूम में 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने 7.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड पर पिस्तौल तानकर वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि जहां बदमाशों ने वारदात की, उसके साथ ही MIE पुलिस चौकी स्थित है और बदमाश वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए और पुलिस कर्मियों को पता भी नहीं चला। थाना शहर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बताया गया कि बदमाश शोरूम के अंदर रखी तिजोरी को उठाकर फरार हो गए। तिजोरी के अंदर 7,36,173 रुपए के अलावा गाड़ी की RC और चेकबुक भी ले गए। पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और शोरूम में लगे CCTV की फुटेज कब्जे में लेकर उनकी पहचान के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर बरप रहा है। हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के झज्जर जिले में 29 मई तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ सुबह का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जबकि कल यहाँ का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भीषण गर्मी के कारण नागरिक अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। यहाँ इलाज के लिए आए मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। भीषण गर्मी के कारण लोग डिहाइड्रेशन, डायरिया और लू लगने जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि नागरिक अस्पताल में आम दिनों के मुकाबले गर्मी के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। करनाल के गांव चूरनी में एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले ही लड़की ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद वह गांव से फरार हो गए थे और करनाल में किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे, परंतु अचानक लड़की की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल में पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक लड़की की मां ने बताया कि वह गांव चूरनी के रहने वाले हैं और उसकी लड़की 18 साल की थी जब गांव के ही लड़के के साथ उसने लव मैरिज करवाई थी। वह दोनों करनाल के किराए के कमरे में रह रहे थे। उनके पास पुलिस का फोन आया कि उनकी लड़की की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं लड़का और उसके परिवार वाले अभी तक फरार हैं। लड़की के घर वालों का आरोप है कि उनकी लड़की की हत्या कर दी गई है। 2 साल पहले उनकी लड़की बिल्कुल ठीक थी और ससुराल जाने के बाद ही उसको क्या हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।